मित्रों, आप सभी का गृह मंत्रालय की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया हूं। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहां पर हूं। हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सब के लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। मित्रों, इसमें कुछ तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। पहली तिथि 13 दिसंबर 2023, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी। क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। दूसरी तिथि 24 अगस्त 2024, जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद ये घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। तीसरी तिथि आप सभी जानते हैं, 31 मार्च 2026, सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026, इसका भी बहुत महत्व है। क्योंकि जब से नक्सलबाड़ी से फैलना शुरू हुआ, उसके पक्षधर लोग, बुद्धिजीवी ये बता रहे थे कि नक्सलवाद इसलिए अस्तित्व में आया है कि कुछ क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचा है, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो विकास न पहुंचने का कारण ही नक्सलवाद था। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए थे, मगर वहां नक्सलवाद नहीं हुआ और वो क्षेत्र धीरे धीरे सहन आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित रहे, वो झस के तस रहे। और 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। कल ही मैंने वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को, केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए। वो कैंप में सीएपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे। मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। क्या है वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा? ये वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी वहां उपस्थित होंगे, कौशल प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से रोजगारी के लिए सभी को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, सस्ता अनाज की दुकान भी होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, आंगनवाड़ी भी होगी। तो एक प्रकार से एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। और उसका उद्देश्य होगा कि 50 साल से यहां जो विकास के महरूम रह गए नागरिक हैं, उनको सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन करा देना, इस क्षेत्र में रोजगारी लाना और हर ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त